43 ईयर्स ओल्ड महिला जिनको लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट में एक गठान महसूस हो रही है। पिछले 5 महीनों से ये गठान है, सॉफ्ट है, हिल रही है हाथ लगाने पे, फिक्स नहीं है एक ही स्ट्रक्चर को। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओवरऑल जो हमें बातें इस पे से पता चल रही है कि पिछले 5 महीनों से है, एक ही जगह पे है, हिल रही है ब्रेस्ट के अंदर एक माउस की तरह, चारों साइड फिक्स्ड नहीं है, चारों साइड में वो गांठ को हम हिला पा रहे हैं, ये नीचे के मसल को या ऊपर के स्किन को टच नहीं कर रही है या जकड़ नहीं रही है, और उस साइड की बगल में भी कोई गांठ महसूस नहीं हो रही है। ये सारे फैक्टर्स पॉइंट करते हैं बिनाइन नेचर की तरफ, मतलब नॉन कैंसरस नेचर की तरफ। मतलब ये कैंसर की गांठ नहीं है, ये फाइब्रोएडिनोमा होने का ज्यादा संभावना है। इसे कंफर्म करने के लिए मैं करूंगा बायलैटरल ब्रेस्ट का मैमोग्राम, क्योंकि इन मोहतरमा की एज मोर देन 40 इयर्स है। इस एज में बायलैटरल मैमोग्राम, बायलैटरल सोनो मैमोग्राम भी जैसे बोला जाता है, ये करना सेफ है और वो करना जरूरी भी है, मैंडेटरी भी है, कंफर्म करने के लिए कि हम कैंसर की गठान से डील नहीं कर रहे हैं। इसमें एक बायरैट्स कैटेगराइजेशन अपने को रिपोर्ट में लिख के आएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये ये गांठ कैंसरस नहीं है। सो सोनोमैमोग्राफी करना इसमें बहुत ज्यादा नेसेसरी पड़ जाता है। सो अगर आपको ऐसी कोई भी गांठ है जो इन फैक्टर्स में इन्वॉल्व है, तो ये कैंसरस गांठ नहीं होती है, ये बिनाइन गांठ या जिसे फाइब्रोएडिनोमा भी बोलते हैं उसकी गांठ है। और इसके लिए ट्रीटमेंट की तौर पर विटामिन डी और विटामिन ई का सेवन आपको ज्यादा करना होता है, जिसके सप्लीमेंट्स हम आपको लिख के देते हैं। ये सप्लीमेंट्स लेने से ये फाइब्रोएडिनोमा साइज में कम हो जाते हैं और इसका कैंसर में कन्वर्जन होने का जो रेट होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये हो गया फाइब्रोएडिनोमास के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट की ऐसी गांठें जो कैंसरस नहीं है। धन्यवाद।